हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम ज्योग्राफी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो है नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। हर एग्जाम में इससे एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो आप जो है बहुत अच्छे से इसको एक बार तैयार कर लीजिए। जैसे कि नाम से पता चल रहा है बहुउद्देशीय परियोजना। बहु मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा क्या उद्देश्य हो, उसका मतलब हो गया बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने इस बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, तो आंसर है हमारा जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हम बात करें कि हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश था, और आपको याद होगा कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि आधारित पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो उस पंचवर्षीय योजना में हमने बहुत सी जो नदी घाटी परियोजना है उनको लागू करने का कार्य किया। उसके बाद जो उससे अधिशेष उत्पादन हुआ, तो उस अधिशेष उत्पादन को बेचने के लिए हमने जो अपनी दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना आई वो औद्योगिक क्षेत्र पे हमारी बेस थी। तो इसलिए जो है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे देश में बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अगर हमें आधुनिक भारत को बहुत अधिक विकसित करना है तो उसमें हमारा एक कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, और कृषि के क्षेत्र में इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अपना एक महत्व है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में जो भी टोटल 100% सिंचित क्षेत्र है, जो इरिगेशन लैंड है, उसमें किस क्षेत्र में या कितने परसेंट किस चीज से जो है हम सिंचाई करते हैं, तो सबसे अधिक जो है 57% हैंडपंप या नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। उसके बाद 32% नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, और 6% तालाब आदि के द्वारा सिंचाई की जाती है। ये जो 6% है ये हमें मैक्सिमम जो है पूरा दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें कि जो भी हमारे राज्य हैं उनमें किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, परसेंटेज के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, और किस राज्य में जो है मिनिमम सिंचित क्षेत्रफल है। तो जो सबसे अधिक मैक्सिमम सिंचाई वाला जो क्षेत्र है परसेंटेज में, वो है हमारा पंजाब में 97.8% भाग पर जो है सिंचाई के द्वारा ही कृषि कार्य किया जाता है, और जबकि जो सबसे कम है वो मिजोरम में है 7.3% क्षेत्रफल। तो ये जो है थोड़ा सा डाटा है, इसको भी आप जो है याद रखना। अब जो हम बात करते हैं कि क्यों जो है इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आपको याद रखना है कि बहुउद्देशीय का मतलब क्या हुआ। जैसे कोई नदी बह रही है तो हम क्या करते हैं, इस पे एक डैम बना देते हैं। ठीक है, हमने इस पे एक डैम बना दिया। डैम बना के जो है इसके पानी को हमने रोका, तो रोकने से क्या होता है, इसका पानी जो है इस तरीके से पूरा पीछे फैल जाएगा, काफी सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब इस पानी को हम इसका एक यूज कर सकते हैं, यहां से नहर निकाल के सिंचाई के क्षेत्र में जो है इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा उपयोग है वो हम कर सकते हैं मछली पालन, यहां पे हो सकता है मछली पालन। तीसरा, यहां पे हम टरबाइन लगा के विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। चौथा, जब इतने बड़े क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो जाएगा तो यहां पे नौ परिवहन की सुविधा भी हमें मिल सकती है। तो ऐसे कई सारी चीजें जो है हम इससे जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसके एक से अधिक उद्देश्य हैं, इसलिए हमने इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा। नौ परिवहन हो गया, सिंचाई हो गया, विद्युत हो गया, मछली पालन हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारी पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो है डीवीसी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो 1948 में आई थी। और ये जो है स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, और ये स्वतंत्र शब्द भी याद रखना है। ये स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, क्योंकि इससे पहले पश्चिम बंगाल में सिंद्रपोंग क्षेत्र में 1897 में और कावेरी नदी पर एक आपने परियोजना का नाम सुना होगा, शिव समुद्रम परियोजना, जो 1902 में स्थापित की जा चुकी थी। उसके बाद जब भारत 1947 में आजाद होता है, उसके बाद 1948 में जो हमारी पहली परियोजना आई वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इसलिए जो है
हम इसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है कि ये जो है यूएसए की एक नदी है जिसका नाम है टेनेसी नदी, इसको टीवीसी कहते हैं, ठीक है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो दामोदर नदी है वो कौन सी घाटी की परियोजना पर बेस है। तो यूएसए की नदी है टेनेसी नदी, उसी टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित परियोजना है और ये 1933 की परियोजना थी जो हमारी डीवीसी है। इसी नाम पे इसका जो है नाम रख दिया हमने डीवीसी, ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। उसके बाद इस दामोदर नदी घाटी परियोजना में हमें टोटल 8 डैम देखने को मिलते हैं। तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा डैम जो है इसमें नहीं है, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। मुख्य 4 डैम हैं जिसके नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे पहला है तिलैया, दूसरा है पंचेत, तीसरा है कोनार और चौथा है मैथान डैम, ठीक है। ये 4 डैम के आपको नाम याद रखने हैं, तिलैया, पंचेत, कोनार और मैथान डैम, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ये पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड का भाग है। मैंने आपको गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं भी है तो आप मुझे जो है एक बार कमेंट करके बता देना, तो मैं जो हूं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है और ये जो है पूरा पठारी क्षेत्र है। और इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, दामोदर नदी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से गंगा नदी आती है उत्तराखंड से, ठीक है, गंगोत्री से निकलती है और फरक्का नामक बैराज के पास इससे हुगली नदी अलग हो जाती है और इसी हुगली की एक सहायक नदी है जिसको हम दामोदर नदी के नाम से जानते हैं, जो झारखंड से जो है निकलती है। तो आपको जो है इसको याद रखना है, दामोदर नदी, इसी पे जो है ये परियोजना स्थित है। और इस क्षेत्र में आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ प्लेटू का आपने नाम सुना होगा, छोटा नागपुर प्लेटू का, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू का आपने नाम सुना होगा, जो काफी रिच प्लेटू है, ठीक है। यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है कोयला जो है हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और कोयले की कई सारी खान इसके आसपास स्थित हैं, जैसे बोकारो, उसके बाद झरिया, उसके बाद रानीगंज, ठीक है। ये कुछ मुख्य कोयले की खाने हैं। तो इन खानों को क्या चाहिए, पानी चाहिए, उसके बाद हमें बिजली भी जो है यहाँ तक पहुंचानी होती है। इसीलिए जो है ये जो हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इन खानों तक पानी और बिजली पहुंचाने में हमारी जो है बहुत अधिक सहायता करती है। इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। आपको जो है एक एक परियोजना डिटेल में पढ़ाई जाएगी, बस आप जो है इसके अच्छे से एक तरह से नोट्स बनाते रहना और इनके जो भी पॉइंट है वो आपको लिखते रहने हैं, ठीक है। जो बोल रहा हूं वो भी और जो बोर्ड पे लिखा है वो भी, वो सभी बातें जो है आपको नोट करनी है, ठीक है। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हमने एक परियोजना के बारे में देख लिया था, ठीक है, दामोदर घाटी नदी परियोजना। अब जो है हमारी दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल डैम परियोजना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 2 डैम है, भाखड़ा और नांगल। मैं इसको आपको मैप से भी समझाने की कोशिश करूंगा सभी परियोजनाओं को, और आप भी जो है एक बार इसका घर पे मैप बना लेना। तो भाखड़ा नांगल डैम परियोजना जो है सतलज नदी पर है पंजाब में। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इस तरीके से यहाँ पे सिंधु आती है और एक दूसरी जो इसकी सहायक नदी है वो है सतलज नदी, ठीक है। और सतलज की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम कहते हैं ब्यास नदी, ठीक है। तो आपको जो है बहुत अच्छे से जो है ये सारी चीजें याद होंगी। ये सिंधु है, ये ब्यास है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सभी नदियों के मैप जो है आपको बनवाए थे, तो आप जो है एक बार उन मैप को भी देख लेना। तो ये जो है सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। वैसे जो है कह सकते हैं कि सतलज और ब्यास के संगम के आसपास ही है, लेकिन ऑप्शन में अगर सतलज होगा तो सतलज इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम इसकी बात करें तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है, विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध है। तो गुरुत्व बांध किसको कहते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा के सबसे ऊंचा कह सकते हैं उसको, है ना। तो ये सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये जो है गुरुत्व बांध किसको कहते हैं, तो ऐसा डैम जो कंप्लीटली कंक्रीट से निर्मित हुआ हो, ठीक है। कंक्रीट आप जानते होंगे, ठीक है। तो अगर कोई डैम पूरा कंप्लीटली कंक्रीट से निर्मित है तो ऐसे डैम को हम ग्रेविटी डैम या फिर गुरुत्व बांध के नाम से जानते हैं। तो कभी भी जो है इसकी एग्जाम में हाइट पूछी जा सकती है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा सबसे बड़ा है। तो इसकी जो हाइट है वह है 225.58 मीटर,
ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट हाइट है। हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्ट जो है इसको 226 कर दे तो वो भी सही आंसर है, लेकिन अगर एग्जैक्ट अगर पूछी जाती है तो इसका आंसर है 225.58 मीटर। हाइट आपको याद रखनी है जरूर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था जब भी कोई डैम बनाते हैं तो पानी क्या होता है, रुक जाता है और पानी धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और एक बड़ा सा आकार, झील का आकार जो है ले लेता है। तो उसके पीछे जो है एक झील का निर्माण होता है। तो ऐसी जो है इसी के पीछे भी एक झील बनी है, उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी थे, आपने सिखों के गुरुओं के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें ही एक उनके गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो काफी फेमस थे। तो उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया गोविंद सागर झील। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। कृत्रिम का मतलब होता है कि मानव निर्मित, ठीक है, आर्टिफिशियल झील है। तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आपको नाम याद रखना है इसका, गोविंद सागर झील। इसके बाद यहीं पे जो है हरि के बैराज स्थित है। हरि के बैराज के बारे में मैंने आपको क्लास में भी बताया था, और एक बार देख लेंगे। तो हरि के बैराज कहाँ पे है, जहाँ पे ब्यास और सतलज का संगम है, यहाँ पे हरि के नामक स्थान पे इनका संगम होता है। और यहीं से एक कैनाल निकाली जाती है जिसको हम इंदिरा कैनाल के नाम से जानते हैं, इंदिरा नहर के नाम से जानते हैं। तो ये जो इंदिरा नहर है ये हरि के नामक स्थान से और श्री गंगानगर तक निकाली गई है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखना, कहां तक है, श्री गंगानगर तक है। और इस इंदिरा नहर से राजस्थान के 4 जिले लाभान्वित होते हैं। कई बार इनका नाम पूछा गया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ठीक है। ये 4 जिले हैं, इन 4 जिलों का आपको नाम याद रखना है। इंदिरा नहर जो है भारत की सबसे बड़ी नहर है। जब सबसे बड़ी है तो इसका मतलब इसकी लंबाई भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसकी लंबाई है 466 किलोमीटर, ठीक है। आपको इसका नाम याद रखना, मतलब लंबाई याद रखनी 466 किलोमीटर। और यहीं पे जो है पास में एक डैम बना है जिसको पोंग डैम या ब्यास डैम के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से हमने भाखड़ा नागर डैम परियोजना के बारे में देखा। लोकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। सतलज नदी कहाँ पे बह रही है, किसके ट्रिब्यूटरी है, उसकी कौन ट्रिब्यूटरी है, ये भी जो है आसपास के क्वेश्चन भी इनको देख लिया करो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी जो परियोजना है वो है रिहंद नदी परियोजना, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये यूपी की परियोजना है और यूपी के एग्जामों में अक्सर जो है यूपी स्पेशल जब पूछा जाता है तो उसमें जो है इस परियोजना के बारे में पूछ लिया जाता है। और अभी भी यूपी पीसीएस का जो है एग्जाम आने वाला है, उसके बाद जो है लोअर का एग्जाम है, तो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण परियोजना है, इसके बारे में जो है थोड़ा याद रखना। तो रिहंद नदी परियोजना जो है यूपी की परियोजना है, वो पिंपरी में सोनभद्र नदी पर, पिंपरी नामक स्थान पे सोनभद्र जिले में स्थित है यूपी के, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि यहां से एक गंगा नदी जा रही है, ठीक है। इस गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है सोन, जो अमरकंटक से निकलती है, और इस सोन की एक ट्रिब्यूटरी है रिहंद नदी, ठीक है। सोन की एक ट्रिब्यूटरी है रिहंद नदी, ये सोन, ये गंगा और ये रिहंद। तो इसी रिहंद नदी पर ये जो है परियोजना स्थित है, इसलिए इसका नाम रिहंद नदी परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद वही फिर से झील का निर्माण हुआ, तो इसके पीछे जो झील का निर्माण हुआ है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। इनके बारे में आपको बताना जरा मुझे कमेंट में कौन थे, बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं, ठीक है। अपने यूपी से इनका जो है एक विशेष इनका पद है, उसके बारे में आप मुझे बताना। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण हुआ है और ये यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसकी लंबाई आपको याद रखना है, लंबाई चौड़ाई कितना है, 466 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये जो है 90 मीटर ऊंचा बयान है। रिहंद डैम जो है, रिहंद परियोजना जो है 90 मीटर ऊंची और 930 मीटर लंबा जो है डैम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अगर इसके पावर स्टेशन की बात करें कि इसका पावर स्टेशन कहाँ पे, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि ताप विद्युत गृह कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा ओबरा में, ठीक है। और ये जो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो कई बार ऐसे देशों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि किसकी सहायता से जो है ये स्थापित हुए हैं, तो आपको याद रखना है ओबरा में इसका पावर स्टेशन है और ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद जो हमारा अगला मुख्य डैम है वो है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम का नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस नदी पर स्थित है, कि किस
राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ये महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, महानदी पर उड़ीसा में स्थित है और इसी महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आपको जो है यहाँ पे ये महानदी है उड़ीसा में, ठीक है, इसी महानदी पर जो है ये स्थित है, इसको उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को। यहाँ पे 3 डैम स्थित हैं, ठीक है, एक कंप्लीटली कंक्रीट से निर्मित है जो 4.8 किलोमीटर लंबा है और 2 मिट्टी के हैं 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर। अगर तीनों को मर्ज कर दिया जाए और एक साथ देखा जाए तो टोटल 25 किलोमीटर लंबे हैं। इसी कारण ये जो है विश्व का सबसे लंबा डैम परियोजना है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी डैम परियोजना है, तो आपको याद रखना है इसका भी लंबाई। उसके बाद बात करें, अगली हमारी है चंबल नदी परियोजना। चंबल नदी के बारे में आप जानते होंगे कि ये जो है एमपी से आती है और एमपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाती है और फिर एमपी और यूपी का बॉर्डर बनाती है और इसी गंगा की बगल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। ठीक है, इस यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी किस किस की सीमा बनाती है? एमपी, राजस्थान, एमपी, यूपी। ठीक है, तो 3 राज्यों की सीमा बनाती है, आपको ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, और इस पर जो है यहाँ पे 4 डैम स्थित हैं, तो इनके आपको नाम याद रखने बहुत बार पूछे गए हैं। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ठीक है, तो जो गांधी सागर डैम है वो आपको ऐसे याद रखना, महात्मा गांधी, तो मैं से महात्मा गांधी और मैं से मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद राणा सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज जो है राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनके जो है आपको मैप बनाने हैं छोटे छोटे, और जो है इनका जो बस मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहली परियोजना है हमारी नागार्जुन परियोजना। आपने इसका पहले भी नाम सुना होगा, नागार्जुन डैम कहाँ स्थित है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो किस राज्य में है, किस नदी पर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि नागार्जुन, तो अर्जुन से याद रखना है कि अर्जुन का संबंध हमेशा किससे रहा है? कृष्ण से रहा है, तो इसलिए ये जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ से महाबलेश्वर से कृष्णा नदी हमारी निकलती है। ठीक है, और इस कृष्णा नदी का जो क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश से होके जाता है, उसी आंध्र प्रदेश में हमारा नागार्जुन सागर परियोजना जो है स्थित है। यहाँ पर 2 डैम स्थित हैं। ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं, एक है गुंटूर डैम। तो गुंटूर डैम जो है हमारा आंध्र प्रदेश में है, जबकि नालगोंडा तेलंगाना में स्थित डैम है। ठीक है, तो पूछ सकता है गुंटूर और नालगोंडा डैम का संबंध किस परियोजना से है? तो हमारा राइट आंसर है नागार्जुन परियोजना से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, हम जितनी भी बात करेंगे, अभी जो बात कर रहे हैं कृष्णा और उसकी ट्रिब्यूटरीज पर बात कर रहे हैं, तो तुंगभद्रा नदी आपको पता है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। आपको बहुत अच्छे से मैप में एक एक नदी समझाई गई है। ठीक है, तो कृष्णा की सहायक है तुंगभद्रा नदी। कहाँ पे स्थित है ये तुंगभद्रा परियोजना? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो मैदान है, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज है तो उससे जाके कहीं पे मिल रही होगी, तो बीच में जो है कोई मैदान पड़ रहा होगा, उस मैदान का नाम क्या है? तो उसका नाम है रायचूर का मैदान। ठीक है, रायचूर प्लेन जो है आपको याद रखना है, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि तुंगभद्रा परियोजना जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, उसके बाद इसके पीछे एक झील का निर्माण हुआ है। आपको पता ही है कि जब डैम बनाते हैं तो उसका पानी रोकना पड़ता है, और उसके बाद जो उस पानी रोकने से क्या होता है, एक झील का निर्माण होता है। तो डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, झील का नाम भी पूछ सकता है। तो इस झील का नाम है पंपा सरोवर झील। ठीक है, पूछ सकता है पंपा सरोवर झील किस परियोजना से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा आंसर है तुंगभद्रा, और जो यहाँ पे डैम है उसका नाम है मल्लापुरम। ठीक है, मल्लापुरम डैम जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो हमारे काम का है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल उन्हीं पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है श्रीशैलम, अलमट्टी डैम
और मचकुंड परियोजना, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी जो है परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है, या कौन कौन सी हैं, और कूट बना के दे दे, तो याद रखना है जो श्रीशैलम परियोजना है वो भी कृष्णा नदी पे है, अलमट्टी डैम कृष्णा नदी पर है, और जो मचकुंड परियोजना है वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी मचकुंड नदी पर स्थित है, ठीक है, और ये तीनों ही कहां पे हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। मैंने यहाँ पे कॉमन करके लिख दिया है आंध्र प्रदेश, ठीक है, तीनों के लिए। उसके बाद हम बात करें, एक है हमारी मयूराक्षी नदी, ठीक है, मयूराक्षी नदी जो है वेस्ट बंगाल में आपको यहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है, मयूराक्षी नदी झारखंड से निकल रही है, ठीक है, झारखंड में मेनली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, झारखंड से जो है इसका उद्गम हो रहा है। तो मयूराक्षी जो परियोजना है हमारी झारखंड में है, किस नदी पे है, मयूराक्षी नदी पर है। और जो मेन इसका पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि इसका जो डैम है वो बहुत ही स्पेशल नाम है, कनाडा डैम है, ठीक है, कनाडा डैम है। तो पूछ सकता है कनाडा डैम का संबंध किस परियोजना से है, तो हमारा राइट आंसर है मयूराक्षी परियोजना, झारखंड में, ठीक है, और किस गांव में है, मिसरोंजर गांव में है, ठीक है। तो आपको डैम जरूर याद रखना है, ये जो है बहुत बार पूछा है कंफ्यूज करने के लिए, आदमी सोचता है गलती से शायद लिखा गया है कनाडा, ठीक है, तो ये नाम है। उसके बाद अगली है हमारी शरावती परियोजना। शरावती नदी के बारे में आपने सुना होगा, कर्नाटक में शरावती नदी, यहाँ पे एक वाटरफॉल स्थित है जिसको हम जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से जानते हैं, जो भारत का टॉलेस्ट वाटरफॉल है, ठीक है, झरना है। और यहाँ पे ये केवल एक झरना नहीं है, यहाँ पे टोटल 4 झरने हैं जो अलग अलग हाइट से जो है गिरते हैं। उनके नाम भी मैं आपको बताता हूँ। पहले का जो सबसे ऊपर से गिरता है उसको कहते हैं हम राजा, दूसरे नंबर पे है रॉकेट, तीसरे नंबर पे है रोरूर, और चौथे नंबर पे है दाम बलाचे, ठीक है। ये 4 झरने हैं जो अलग अलग हाइट से गिरते हैं, और इन्हीं 4 झरनों पर जो है हमारी शरावती परियोजना स्थित है। तो इन 4 झरनों का नाम आप याद रखना, हो सकता है कि पूछ सकता है हाइट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस लगाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोयना परियोजना। जो हमारी कोयना परियोजना है ये कोयना नदी पर है। आप मुझे बताना किसकी ट्रिब्यूटरी है कोयना, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई गई है, ठीक है। महाराष्ट्र में जो है इसका ओरिजिन होता है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है कोयना परियोजना। और पूना से मुंबई तक जितनी भी विद्युत सप्लाई होती है उसका जो है सबसे बड़ा जो दायित्व निभा रहा है वो कोयना परियोजना के द्वारा ही निभाया जा रहा है, ठीक है। इसी के द्वारा पूरी जो है विद्युत सप्लाई जो है की जाती है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सरदार सरोवर डैम परियोजना है। और सरदार सरोवर डैम परियोजना केवल कोई एक परियोजना नहीं है, एक डैम नहीं है, ये पूरा एक श्रृंखला है, ठीक है, डैम की। तो यहाँ पे देखें तो 30 बड़े बांध स्थित हैं, जिसमें से 6 बहुउद्देश्य वाले हैं, मतलब मल्टीपर्पज के लिए यूज होते हैं, 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए यूज हो रहे हैं, और जो 19 हैं वो केवल और केवल इरिगेशन या सिंचाई के लिए ही यूज होते हैं। उसके बाद 135 यहाँ पे मध्यम प्रकार के बांध हैं, और 300 से अधिक छोटे बांध भी यहाँ स्थित हैं, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना आपको पता होगा, यहाँ पे एक नदी निकलती है अमरकंटक से, नाम है नर्मदा नदी, है ना, आपने नाम सुना होगा नर्मदा नदी का। तो उसी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम परियोजना स्थित है, ठीक है। आपको याद रखना है 30 बड़े डैम, 135 छोटे, और 300 से अधिक जो है छोटे डैम स्थित हैं, 135 जो है मध्यम है। और किस नदी पे है, मैंने आपको बता दिया ये नर्मदा नदी पर है। और मुख्य बांध जो है अगर पूछ ले कहां पे है, तो इसका मुख्य बांध जो है केवड़िया गुजरात में स्थित है। इस जगह का नाम याद रखना, ठीक है, केवड़िया गुजरात में। उसके बाद किस किस राज्य की परियोजना है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि सरदार सरोवर डैम परियोजना में किस किस राज्य का सहयोग है, तो वो है एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। एमपी से तो निकल रही है और सीधे आ रही है कहां पे, गुजरात में आ रही है। बस आपको याद रखना है एक इसके ऊपर वाला राजस्थान और एक नीचे वाला महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है, ठीक है। उसके बाद आपने एक फेमस कैरेक्टर का नाम सुना होगा, मेधा पाटकर, ठीक है। इन्होंने जो है आंदोलन किया था इस डैम को लेके, इसकी जो ऊंचाई थी उसको कम करने को लेके, क्योंकि जो डैम की जब ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो बहुत अधिक पानी रुकता है, उससे क्या होता है कि जल जो है बहुत अधिक क्षेत्र में फैल जाता है, और वहां पे जो आसपास के गांव होते हैं उनकी एग्रीकल्चर और उस गांव में बाढ़ आने का खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी चीज को लेके मेधा पाटकर ने जो है यहाँ पे आंदोलन किया था इस डैम की ऊंचाई को लेके। तो ये भी आपको याद रखना कि मेधा पाटकर का संबंध किससे है, सरदार सरोवर डैम परियोजना से।
उसके बाद बात करें तो इसी नर्मदा नदी पर एक और डैम है जो मैंने यहीं पे लिख दिया है, आप याद कर लेना इसी, ओंकारेश्वर डैम, ओंकारेश्वर डैम, ठीक है, ओंकेश्वर डैम, सॉरी ओंकेश्वर डैम जो है नर्मदा नदी पे, आपको याद रखना है, वन लाइन का जो है एक क्वेश्चन है, ओंकेश्वर डैम नर्मदा नदी। उसके बाद हम बात करें नाथपा झाकड़ी परियोजना, ठीक है, नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना की बात करें तो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको पता है सतलज नदी ये हमारी यहां से सिंधु आती है, इसी सिंधु की ट्रिब्यूटरी है सतलज नदी, पंचनद के नाम से जो है इसमें मिलती है, ठीक है। तो इसी सतलज नदी पे नाथपा झाकड़ी परियोजना स्थित है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाला जो हमारी प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, वो नाथपा झाकड़ी परियोजना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस परियोजना के द्वारा सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो उसका आंसर है हमारा नाथपा झाकड़ी परियोजना, हिमाचल प्रदेश। और कितना बिजली उत्पादन कर रही है, तो यहाँ पे लिखा है 1500 मेगावाट, ठीक है, 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन जो है ये करती है। एक और महत्वपूर्ण है, आपने ब्रह्मपुत्र का नाम सुना होगा, ब्रह्मपुत्र यहां से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये असम होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है सुबनगिरी, ठीक है, सुबनगिरी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। इस ट्रिब्यूटरी और इसके मिलन स्थल के पास ही एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं लोवन सुबनगिरी प्रोजेक्ट। अभी ये प्रस्तावित है, बन के कंप्लीट नहीं हुआ है। किस नदी पे है, सुबनगिरी नदी पे है, और ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और इसका जो लक्ष्य है कितना बिजली उत्पादन करना है, तो 2000 मेगावाट, अर्थात अगर ये बनके तैयार हो जाएगा तो इससे भी अधिक प्रोजेक्ट जो है, मतलब इससे अधिक बिजली उत्पादन करने वाला जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसका आंसर होगा लोवन सुबनगिरी प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो टिहरी बांध परियोजना के बारे में बात करते हैं। टिहरी डैम के बारे में आपको मैंने बताया था कि जब मैंने गंगा नदी पहाड़ों में करके बताई थी तो उसी समय मैंने आपको टिहरी डैम प्रोजेक्ट के बारे में भी समझा दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किन दो नदियों पे स्थित है, तो भागीरथी और भिलांगना नदी का जहां पे संगम होता है, ठीक है, भागीरथी और भिलांगना नदी का जहां पे संगम होगा उत्तराखंड में, उससे थोड़ी ही दूरी पर स्थित है टिहरी डैम परियोजना, ठीक है। उसके बाद जो झील बनती है, ठीक है, जैसे डैम बनाने पे झील बनती है, तो यहाँ पे जो झील बनी है उसका नाम है स्वामी रामभद्राचार्य झील, ठीक है, स्वामी रामभद्राचार्य झील। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा चट्टान निर्मित बांध है, ठीक है, लिखना चट्टान निर्मित, ये शब्द जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए दुनिया का सबसे ऊंचा है। अगर चट्टान पे निर्मित डैम पूछे सबसे ऊंचा तो हमारा टिहरी डैम है, और नहीं तो भारत का सबसे ऊंचा डैम तो हम टिहरी डैम लगा ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक और डैम है जिसको हम कहते हैं कोटेश्वर डैम, ठीक है। ये कोटेश्वर डैम भी जो है इसी भागीरथी पे नदी पर स्थित है, तो वन लाइन में पूछ सकता है, तो मैंने इसको यहीं पे जो है ऐड कर दिया है इसी, क्योंकि यहाँ पे भागीरथी की हम बात कर रहे थे तो हमने यहीं पे देख लिया कोटेश्वर डैम भी हमारा भागीरथी पर स्थित है। तो इस प्रकार जो है हमने इन प्रोजेक्ट को देखा। इसके बाद जो है कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट और हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से विवादित हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद नेपाल और भारत की संयुक्त कौन सी है, भूटान और भारत की संयुक्त परियोजनाएं कौन सी हैं, इन सब पे जो है हम इसके बाद जो है चर्चा करेंगे। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो है काफी सारी परियोजनाओं को दिखाने की कोशिश की गई है, आप जो है बस ध्यान से एक एक परियोजना को नोट कर लेना अलग से, क्योंकि ऐसे जो है थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा आपको कंफ्यूजन। तो मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये हमारा नेपाल है, ये भूटान है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। भूटान और इंडिया के बीच में कुछ परियोजनाएं हैं जो मतलब भारत जो है उनका पूरा खर्चा, उनका मतलब लगाने से लेके पूरा खर्चा भारत में वहन करता है, लेकिन जो वहां की इलेक्ट्रिसिटी है वो जो है 10% और 90% में डिवाइड हो जाती है। 90% वहां की जो इलेक्ट्रिसिटी है या उन परियोजनाओं का जो लाभ है वो भारत को मिलता है, और 10% जो है हमारा नेपाल को चला जाता है, ठीक है, क्योंकि नेपाल में स्थित है, सॉरी भूटान में स्थित है, इसलिए वो भूटान को चला जाता है, और 90% भारत को, क्योंकि भारत जो है उसका पूरा खर्चा उठाता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ परियोजनाएं हैं, इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि पूछ सकता है कौन सी परियोजना भारत और नेपाल के
बीच स्थित है, ठीक है, या दोनों की संयुक्त परियोजना है, या कौन सी नहीं है। तो आपको जो है ये 5 नाम आपको हमेशा याद रखने हैं। एक परियोजना है बुनाखा परियोजना, ठीक है, दूसरी है संकोच परियोजना, तीसरी है ताला परियोजना, फोर्थ है चूखा परियोजना और फिफ्थ है उन्नत सांगछू परियोजना, ठीक है। ये 5 परियोजनाएं हैं, इनको जो है याद कर लेना। उसके बाद तो हमने देखी भारत और भूटान के बीच में जो संयुक्त परियोजनाएं हैं वो कितनी हैं? 5 हैं, बुनाखा, संकोच, ताला, चूखा और उन्नत सांगछू परियोजना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेपाल में आ जाओ, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच जो संयुक्त परियोजनाएं हैं उसमें हम देखें तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, ठीक है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर ही है, ठीक है। और उसके बाद एक और है पंचेश्वर डैम परियोजना। तो ये तीनों जो है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त परियोजनाएं हैं। कोसी परियोजना कोसी नदी पे है, तो आपको पता है कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि कोसी को शोक कहते हैं बिहार का, उत्तरी बिहार का, दक्षिणी बिहार का, ठीक है, तो उसका आंसर है कोसी को उत्तरी बिहार का शोक कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो जो कोसी परियोजना है उस पे एक बैराज का निर्माण किया गया है, ठीक है, या एक बांध बनाया है। उसका कौन सा बैराज है? उसको हम कहते हैं हनुमान सागर बैराज, ठीक है। इसका नाम याद रखना, हनुमान सागर बैराज। हनुमान सागर बैराज, ठीक है। और जो गंडक नदी है इस पे जो बैराज बनाया गया है उसका नाम है वाल्मीकि बैराज, उसका नाम है वाल्मीकि बैराज, ठीक है। तो दोनों का आपको याद रखना है, कोसी परियोजना पे हनुमान बैराज और गंडक परियोजना पे वाल्मीकि बैराज स्थित है। इसके बाद अब जो है आपको पता है हमारी सिंधु नदी के बारे में, ठीक है। सिंधु नदी का ओरिजिन तिब्बत से होता है, ठीक है, और इस तरीके से ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है पाकिस्तान होते हुए। उसके बाद इसकी एक ट्रिब्यूटरी का नाम सुना होगा चेनाब नदी, और इसी एक जो है दूसरी है झेलम नदी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी झेलम है वो ये है, तो ये हमारी चिनाब नदी, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो झेलम नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और चिनाब पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, इनको एक तो इनके नाम याद रखने, दूसरा ये याद रखना है कि ये सभी परियोजनाएं भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, विवाद का विषय बनी हुई हैं। विवाद का विषय जो है किस कारण से है, तो 1960 में जो इंडस समझौता हुआ था, ठीक है, सिंधु जल समझौता हुआ था, उसका जो है उल्लंघन मानता है पाकिस्तान, ठीक है, इन सभी परियोजनाओं को। तो आपको याद रखने हैं चिनाब पे जो परियोजनाएं स्थित हैं वो ये 4 परियोजनाएं स्थित हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? बगलीहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बरसर परियोजना, ठीक है। ये 4 परियोजनाएं हमारी चिनाब नदी पर स्थित हैं, ठीक है। और ये चारों ही क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय है। और पाकिस्तान जो है इनको 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसका उल्लंघन मानता है। उसके बाद जो हमारी 3 परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी? किशनगंगा, तुलुबुल और उरी परियोजना, ठीक है। इन तीनों परियोजना, ये जो तीनों परियोजना है ये झेलम नदी पर स्थित है। और झेलम जो है चेनाब की सहायक नदी, ठीक है। कहां से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो झेलम नदी पे स्थित है किशनगंगा, तुलबुल और उरी परियोजना, ठीक है। 3 ये और 4 ये 7 परियोजनाएं, ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय है, जिनको पाकिस्तान क्या मानता है, 1960 के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है, ठीक है। 5 परियोजनाएं भूटान और भारत के बीच है, ठीक है, जिसमें 90% जो वहां का लाभ है वो भारत को मिलता है और 10% भूटान को मिलता है। भारत और नेपाल के बीच में 3 परियोजनाएं स्थित हैं, कोसी परियोजना, गंडक परियोजना और पंचेश्वर डैम परियोजना।
कोसी पे हनुमान बैराज और गंडक पे वाल्मीकि बैराज स्थित है। इसके बाद दो परियोजना है, चुटका परियोजना और निम्मो बाजी परियोजना, निम्मो बाजगो परियोजना। ठीक है, चुटका परियोजना और निम्मो बाजगो परियोजना, ये जो परियोजनाएं हैं ये सुरु नदी पर स्थित हैं। ठीक है, और सुरु जो है सिंधु की क्या है, सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। जैसे झेलम है, चेनाब है ना, उसके बाद जो है इसी तरीके से जो है सुरु नदी भी क्या है, हमारी सिंधु की सहायक नदी है। और इस पे दो परियोजनाएं स्थित हैं, एक है चुटका परियोजना और एक है निम्मो बाजगो परियोजना। ठीक है, उसके बाद मैंने एक परियोजना दिखाई है आपको, ये दुमखत परियोजना। ये दुमखत परियोजना जो है हमारी सिंधु नदी पर स्थित है। दुमखत परियोजना हमारी सिंधु नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से ये जितनी भी ऊपर मैंने परियोजनाएं लिखी थी, इन सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप अपने कॉपी में एक एक को अलग अलग करके क्लियरली जो है नोट करना। उसके बाद यहाँ पे लिखे किसाऊ डैम। ठीक है, किसाऊ डैम परियोजना जो है ये टोंस नदी पर स्थित है। आप मुझे बताना टोंस नदी जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, मैंने आपको जो है बहुत अच्छे से मैप के थ्रू समझाया है। और ये किसाऊ डैम परियोजना जो है टोंस नदी पर है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो जो संयुक्त हैं उनको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पूछा जाता है कि इन दो राज्यों के बीच में ये संयुक्त परियोजनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो आपने ताप्ती नदी सुना होगा, है ना। यह तापी नदी कहां से निकलती है, बैतूल के पठार से निकलती है। ठीक है, तो इस तापी नदी पर भी दो परियोजनाएं स्थित हैं। एक का नाम है काकरापारा परियोजना और दूसरी है उकाई परियोजना। इन दोनों परियोजनाओं का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, काफी बार पूछी गई है, काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना। ठीक है, इसके बाद नीचे आए हम केरल में। तो केरल में एक नदी है इडुक्की और एक नदी है पेरियार। तो इडुक्की नदी पर जो परियोजना है उसको हम कहते हैं इडुक्की परियोजना। ठीक है, केरल में। और एक पेरियार नदी है, नाम नहीं लिख पाए तो जगह कम है, और इस पे जो परियोजना है वो है मुल्ला पेरियार परियोजना। ठीक है, और ये विवाद है किसके बीच में, केरल और तमिलनाडु के बीच में विवादास्पद है। ठीक है, तो आपको ये भी जो है याद रखना है, केरल की दो परियोजनाएं। उसके बाद हम बात करें कावेरी नदी। ठीक है, आप जानते हो, मुझे बताना है कहां से इसका ओरिजिन है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद जो है कावेरी नदी पर यह परियोजना स्थित है, शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, तमिलनाडु। और आपने एक नाम सुना होगा कावेरी जल विवाद, बहुत जो है कई बार इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, कावेरी जल विवाद के बारे में, तो किन किन राज्यों के बीच में ये विवाद का विषय है। ठीक है, ये कौन सा राज्य विवाद में शामिल नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चार राज्यों के नाम याद रखना आपको, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लास्ट हमारा पुदुचेरी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो जो तमिलनाडु है वो इसका सबसे अधिक पानी यूज करता है, 419 टीएमसी। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक है 270 टीएमसी, केरल 30 टीएमसी और पुदुचेरी 7 टीएमसी पानी का इसका यूज करता है। और ये इन चारों राज्यों के बीच में विवाद का विषय बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तेलंगाना की। तो तेलंगाना में दो परियोजनाएं स्थित हैं, एक है पोचमपाद परियोजना और एक है निजाम सागर परियोजना। जब आपको मैंने नदी पढ़ाई थी तो उसमें निजाम सागर डैम के बारे में आपको बताया था। आप मुझे बताना किस नदी पर जो है ये स्थित है। तेलंगाना की दो परियोजना याद रखना, पोचमपाद परियोजना और निजाम सागर परियोजना। उसके बाद आपने फरक्का बराज का नाम सुना ही होगा। ठीक है, यहां से गंगा नदी निकलती है, पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पे दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक हुगली बन जाती है और एक जो है सीधे बांग्लादेश पद्मा के नाम से एंटर कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फरक्का बैराज है, यहाँ पे जो है इसका निर्माण किसने करा, इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो 123 गेट हैं जो मतलब एक दूसरे से क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, लॉक सिस्टम पर आधारित है। उसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में दो परियोजनाएं हैं, एक का नाम है लोकटक परियोजना, लोकटक झील के बारे में भी आपको बताया था। ठीक है, लोकटक परियोजना, और दूसरी है तिपाई मुख परियोजना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किस राज्य में स्थित है तिपाई मुख परियोजना। ठीक है, तो आप जो है इसको भी याद कर लेना। उसके बाद हम बात करें अमृत क्रांति या फिर केन बेतवा लिंक परियोजना। तो इसको अमृत क्रांति के नाम से भी जानते हैं या फिर केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम से भी हम जानते हैं। और ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना
मतलब दो नदियों को आपस में क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। दो से अधिक नदी भी हो सकती है। मतलब ये है कि किसी भी जगह पे सिंचाई की क्या हो, कमी ना हो। ठीक है, जैसे हमारा देश भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और दक्षिण भारत क्या है, मोस्ट मतलब मानसूनी वर्षा पर बेस है। हमारी जितनी भी नदियां हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, आपस में मर्ज करके किसी तरीके से जो उनमें पानी की जो पूर्ति है वो हमेशा बनी रहे, इसलिए जो है इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो नाम से पता चल रहा है केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, केन और बेतवा नदी को क्या कर दिया गया, आपस में लिंक कर दिया गया है। आप बताना जरा किसकी है ट्रिब्यूटरी। उसके बाद किस किस के बीच में है, एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और जब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, अटल जी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके समय में जो है ये शुरू की गई थी। तो यहाँ पे एक डैम बना हुआ है जिसको हम दोधन डैम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी के पीछे एक झील है जिसका नाम है बारू सागर झील। तो आपसे कभी डायरेक्ट पूछ सकता है कि बारू सागर झील जो है किस परियोजना से संबंधित है, तो आपका आंसर है अमृत क्रांति या केन बेतवा लिंक परियोजना। इसके बाद हम बात करें पल्लावरम डैम परियोजना। पल्लावरम डैम परियोजना जो है, ये जो स्थान है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ये फेमस कब हुआ था, तो आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने नाम सुना हुआ हैंडेक्स। ठीक है, चॉपर, चॉपिंग, ऐसे कई सारे जो उस समय के औजार थे उनके नाम आपने सुने होंगे। तो रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में पल्लावरम से जो है हैंडेक्स की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद ये जो है गोदावरी नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इस पे जो है इंदिरा सागर डैम स्थित है। कौन सा डैम, इंदिरा सागर डैम, इंदिरा नहर नहीं, ठीक है, इंदिरा नहर राजस्थान में। ठीक है, इंदिरा सागर डैम स्थित है, और ये जो है छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद कुछ प्रमुख डैम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप जो है ऐसी वन लाइन में इनको याद कर लेना। जैसे थीन डैम रावी नदी पंजाब, चमेरा डैम रावी नदी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, माता टीला डैम बेतवा नदी, लखवार डैम यमुना नदी, साइलेंट वैली डैम कुंती पुज्झा नदी। ठीक है, पोंग डैम ब्यास नदी और मेट्रो डैम कावेरी नदी। ठीक है, आपको जो है इनमें ऐसी जो है वन लाइनर के रूप में इनको याद कर लेना। बाकी इनको एक एक को जो है अलग अलग अपनी कॉपी में अच्छे से जो है बना लेना। कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं फिर से जो है उसको समझा दूंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब जितनी भी हमारी परियोजनाएं बची हैं वो हमने जो है एक साथ मतलब वन लाइनर के रूप में लिख ली हैं। जितनी महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको बता दी है। जो इनमें कुछ महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी जो है ये लगभग आपकी सारी कंप्लीट है। कुछ दो चार जो है छूटी हुई है जिनका नाम जो है उस नदी के नाम पर ही है। ठीक है, जिसके किनारे वो स्थित है, जिसपे स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यूपी में है। ठीक है, तो यूपी के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें जो है इसको कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ठीक है, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना बेतवा नदी यूपी। ठीक है, उसके बाद दूसरी है राजघाट परियोजना, ये भी बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, बेतवा नदी कहां पे है, यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। इसमें जो है आपको ऑप्शन बना के देता है यूपी राजस्थान, ठीक है, यूपी बिहार, यूपी एमपी, इस तरह से। तो आपको याद रखना है राजघाट परियोजना बेतवा नदी यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद बाण सागर परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है क्योंकि 3 राज्यों की संयुक्त है। ठीक है, बाण सागर परियोजना कंगसावती नदी के किनारे है, यूपी, एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो तीनों बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके बाद चौथी हमारी जो है शारदा परियोजना है, शारदा नदी पर ही है और यूपी की है, इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण है। तो इसको भी जो है आप याद रखोगे। इसके बाद रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर, ठीक है, और उत्तराखंड में है, आपको पता ही है रामगंगा नदी के बारे में। उसके बाद माही परियोजना, माही नदी गुजरात और राजस्थान की है, क्योंकि ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, इसलिए जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको कूट बना के कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, माही परियोजना, माही नदी गुजरात और राजस्थान। इसके बाद है साबरमती परियोजना, साबरमती नदी पे है
और गुजरात में आपने जो है हिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी जब पढ़ेंगे तो साबरमती आश्रम। उसके बाद पनाम परियोजना, पनाम नदी गुजरात। करजन परियोजना, करजन नदी गुजरात। और गुजरात में ही एक परियोजना और है कल्पसर परियोजना, मैंने यहीं पे जो है इसको लिख दिया है, आप नोट कर लेना, ठीक है। कल्पसर परियोजना, तो गुजरात की परियोजना बता दी आपको, साबरमती, पनाम, करजन, कल्पसर, ठीक है, इनको याद रखना। उसके बाद तवा परियोजना बहुत बार पूछी गई है, तवा नदी पर है एमपी में। रविशंकर सागर परियोजना महानदी एमपी में। उसके बाद संजय सरोवर परियोजना बेनगंगा नदी एमपी में, मुझे बताना बेनगंगा किसकी वो है ट्रिब्यूटरी। उसके बाद थावर सिंचाई परियोजना थावर नदी एमपी में। रानी अवंतीबाई परियोजना दरगी नदी एमपी में। देखो ये रानी अवंतीबाई है और रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है, अलग अलग है। उसके बाद है पंपा परियोजना पंपा नदी आंध्र प्रदेश। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी वेस्ट बंगाल एवं झारखंड, ठीक है। उसके बाद सबरीगिरी परियोजना पंपा एंड कंबी नदी केरल में है, ठीक है। तो आपको जो है स्टेट की भी याद रखनी, पूछ सकता है कौन सी एमपी में नहीं है, तो एमपी की मैंने यहाँ पे लगभग 5-6 में आपको लिख के बता दी है। उसके बाद कोल डैम परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, इसको भी जो है महत्वपूर्ण कर लेना। कोल डैम परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। उसके बाद सुइल परियोजना सुइल नदी हिमाचल प्रदेश। हिडकल परियोजना, ठीक है, हिडकल परियोजना ये जो है कहां पे है, घट प्रभा नदी कर्नाटक में, ठीक है। तो जिसमें जो है नदी डिफरेंट होती है उनको भी जो है याद कर लेना एक बार। उसके बाद कालिंदी परियोजना कालिंदी नदी पर है कर्नाटक में। महाकाली नदी घाटी परियोजना महाकाली नदी पर है और ये भारत और नेपाल की संयुक्त है, इसलिए इसको याद कर लेना। उसके बाद पार्वती परियोजना पार्वती नदी, तो इसमें जो है आप एक बार राज्यों को देख लेना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, ये लगभग 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है पार्वती परियोजना, ठीक है। और पार्वती नदी पर स्थित है, तो इन राज्यों के नाम एक बार आप याद रखना। उसके बाद ओरई परियोजना ओरई नदी राजस्थान। दमन गंगा परियोजना दमन गंगा नदी गुजरात और दादरा नगर हवेली, अब जो है दमन के साथ मिक्स हो गया है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण परियोजना है कालपोंग जल विद्युत परियोजना कालपोंग नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये भी बहुत बार पूछी गई परियोजना है। तो मैंने लगभग आपको जो महत्वपूर्ण है उन पे जो है स्टार बना दिए हैं, इनको तो आपको याद रखना ही रखना है, बाकी जो है उनको भी एक बार आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पे मैंने प्रमुख बांध लिखे हैं जो फेमस डैम है। वैसे मैंने आपको बहुत सारे डैम बता दिए, जैसे थीन डैम हो गया है ना, उसके बाद टिहरी डैम हो गया, बहुत सारे बताए हैं। जो कुछ हैं वो बचे हुए यहाँ पे लिख दिए मैंने। रंजीत सागर डैम रावी नदी पंजाब, आपने रणजीत सिंह का नाम सुना होगा हिस्ट्री में। उसके बाद छोम डैम कृष्णा नदी महाराष्ट्र में। पंचेत बयान ये बहुत बार पूछे गए डैम है, ठीक है। ये जो है सब जो है इंपोर्टेंट है, लेकिन ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। पंचेत डैम दामोदर नदी और तिलैया डैम बराकर नदी पर है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है काठी डैम रामगंगा उत्तराखंड में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये अपना बहुउद्देशीय परियोजना का जो चैप्टर था उसमें जितनी परियोजनाएं हैं सभी पे जो है नजर डाली है। कल जो है एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक जो है आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।